सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के लिए भी मैथ्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ऑलरेडी हमने बहुत दिनों पहले, मैं बोलूँ तो बहुत महीनों पहले हमने स्टार्ट कर दिया था 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 बोथ। मैथ्स 1 बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, लगभग 3 या 4 चैप्टर्स अब तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस चैनल के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उन प्लेलिस्ट में जाके आप अपने लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। लेकिन मैथ्स पार्ट 2 जो था उसको हमने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से उसको बीच में हमें रुकना पड़ गया था। लेकिन अब वापस से वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का वीडियो है 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के बच्चों के लिए जो मैथ्स 2 जिन्होंने लिया हुआ है। तो आज आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंश्योरेंस एंड एन्युइटी, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें आप इंश्योरेंस के बारे में जानोगे, एन्युइटी क्या होता है उसके बारे में जानोगे, और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोग कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो, क्योंकि आपके राहुल सर फिर से आ गए हैं मैदान में और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। बस एक हेल्प करना कि इस खबर को आग की तरफ फैला दो अपने सभी कॉमर्स के बच्चों के साथ। जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने भी मैथ्स रखा है ऑप्शन में, उन सभी तक पहुंचा दो और बोलना JR कॉलेज चैनल पे आ जाए और फटाफट से वीडियोस देख के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करें। तो कॉमर्स के बच्चे, मैथ्स तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका SP होगा, OCM होगा, BK होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये सारे चैप्टर्स के भी लेक्चर वीडियोस अपलोडेड है, सभी चैप्टर्स के अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई करते रहो। कोई आपका साइंस स्ट्रीम का कोई फ्रेंड है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी भी अवेलेबल है इसी प्लेटफॉर्म पे, पूरा कंप्लीट है। तो प्लीज़ उनको बता देना ताकि हमारा चैनल भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना आपके राहुल सर के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख सकते हो इंश्योरेंस एंड एन्युइटी, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखो, इंश्योरेंस जो है कई सारे प्रकार के होते हैं। पहली बार एक कॉमन वर्ड अगर हम बात करें इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। देखो, इंश्योरेंस का मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज के लिए हम लोग क्या कराते हैं, बीमा कराते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं बीमा। अब बीमा का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं या फिर मेरी ज़िंदगी है जो शायद मैं काम कर रहा हूँ, मान लो कि मैं 15,000 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ और मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ या फिर इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो कमाता है और मेरे पीछे 3 लोग हैं, ठीक है ना, हो सकता है 3 लोग हैं। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो जो कमाई आ रही है लाइक 10 to 15,000 20,000 जो भी मंथली कमाई आ रही है वो तो रुक जाएगी। तो मेरी परिवार का क्या होगा, कौन देखेगा, कौन खाना खिलाएगा, वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार हम हर महीने या फिर साल में 2 बार 4 बार जो भी है जिस भी तरीके से कुछ पैसे जमा करें और वो कोई पैसा ले, और जब हमारी इन केस बीच में डेथ हो जाए या फिर उसका जो भी पीरियड रहता है लाइक 10 साल का, 20 साल का, ये जो भी टर्म बोलते हैं वो पीरियड खत्म हो जाए, तो वो पैसा विथ इंटरेस्ट हमको थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में मिल जाए ताकि उससे हम और भी बेहतरीन काम कर सके और भी यूटिलाइज कर सके। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि मुझे ही कुछ हो जाए तो वो पैसा मेरी फैमिली को मिल जाए ताकि वो लोग को रोड पे आने की जरूरत ना पड़े, वो पैसे से वो लोग अपना गुजारा कर सके। तो इस चीज को बोला जाता है इंश्योरेंस, ठीक है, बीमा कहा जाता है। तो हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस की कंपनियां हैं। कंपनी क्या करती है, आपसे एक पैसा लेती है, हर महीना भी ले सकती है, क्वार्टरली भी ले सकती है, यानी साल में 4 बार, जो 3-3 महीने का जो क्वार्टर होता है उसके हिसाब से भी ले सकती है, ट्वाइस एनुअली भी ले सकती है, मतलब साल में 2 बार ले सकती है 6-6 महीने पे, और या तो साल में एक ही बार ले सकती है। तो ये कंपनी कुछ पैसा आपसे लेती है और बोलती है कि मैं आपसे पैसा लूंगी, और अगर आपको कुछ हो जाता है वो पैसा जितना भी आपने भरा है और जितना भी बनेगा आपका, जितने भी साल के लिए आपने लिया रहेगा, जितना भी कैलकुलेशन होगा विथ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, यानी आपकी फैमिली को मिल जाएगा अगर आपको कुछ हुआ हो जाएगा तो। या फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर मान लो आपने 10 साल के लिए लिया था, 20 साल के लिए लिया था, तो वो जो टर्म होगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा, उसको कंप्लीट होने के बाद वो पैसा विथ इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब आप उसको जो मर्जी करें, यूज करें, आपका हो जाएगा पैसा। तो इस चीज को बोला जाता है इंश्योरेंस, एंड वो जो कंपनी जो काम करती है उसको इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। ऐसे हमारे इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बोलूंगा जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, तो आपने सुना होगा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ की कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंटली आपने बहुत फेमस LIC सुना होगा, आपने बहुत सारे टीवी पे प्रचार, मतलब एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। उसके अलावा आपने हर एक बैंक का अपना अपना एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, वो सुना होगा, HDFC का सुना होगा, ठीक है ना, स्टार लाइफ सुना होगा, ठीक है ना, आपने सुना होगा
अर्गो सुना होगा, ये सिर्फ कई सारे कंपनीज के नाम है, बस आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो टाइप का इंश्योरेंस है वो है लाइफ इंश्योरेंस, यानी हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस कराना, हमारी जिंदगी का बीमा कराना। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि यार उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर कभी भी देखो इंसान को पता नहीं है ना, क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ कितने साल की है? क्या मुझे पता है? नहीं पता, हमारे हाथों में है ही नहीं। हमारा काम है कर्म करना, हम डेली कर्म कर रहे हैं, और कब ये जिंदगी ले ले ऊपर वाला हमको खुद नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, डाउटफुल रहते हैं हमेशा से, और खासकर ऐसी फैमिली जिसमें 4-5 लोग हो, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी कमाता हो, क्योंकि आपको पता है जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। बिना पैसे का कोई इंसान जिंदगी नहीं जी सकता, मतलब जिस हिसाब से उसको जीनी चाहिए वो नहीं जी सकता, नहीं तो फिर वो सड़क पे बैठ के, जैसे आप लोग ने देखा ही होगा, वो बहुत पूरी जिंदगी होती है यार, मतलब मैंने करीब से देखा है लोगों को, बहुत बुरा फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं चलो उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। तो अगर कोई पर्सन चाहता है अपने लाइफ को इंश्योर करना, इसको ही बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें वो क्या करता है, एक सर्टन अमाउंट, एक पैसा जो है, एक पर्टिकुलर अमाउंट किसको पे करता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है। अब वो पे जो करता है उस अमाउंट को प्रीमियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। जैसे अगर आपके फादर मदर को पूछना, बड़े भाई बहन होंगे, उनको पूछना कि प्रीमियम क्या होता है, तो वो होता है LIC हो या फिर कोई भी और इंश्योरेंस हो, उसमें हम प्रीमियम भरते हैं। साल का 1 बार होता है, किसी किसी में साल का 2 बार होता है, और किसी किसी में साल का 4 बार भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम लोग मंथली लेते हैं, हर महीना कौन भरेगा, वो वाला चीज नहीं होता। अब कंपनी जो है वो क्या करती है, आपने उसको कंपनी को पैसा दिया, अब कंपनी एग्री हो जाती है कि एक पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी जो है आपको दे दिया जाएगा अगर आपका डेथ हो जाता है या फिर आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाता है। यानी पॉलिसी का जो आपने जितने भी साल के लिए लिया है, 10 साल 15 साल, वो मैच्योर हो गया, यानी खत्म हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, तो पैसा आपको कंपनी वापस कर देती है। और यही जो अमाउंट मिलता है इसको बोला जाता है पॉलिसी वैल्यू। जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव होता है, जो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो हमें देती है, वो होता है आपका पॉलिसी वैल्यू। अब पॉलिसी वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रख लो, मैंने यहां पे लिख रखा है। पॉलिसी वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी पॉलिसी वैल्यू रहेगी, यहां पे मैं लिख लेता हूं अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पॉलिसी वैल्यू जो होती है, पॉलिसी वैल्यू जो होती है, अब जिस भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपने किया है वो चीज, उसका ही अमाउंट होता है। मतलब पॉलिसी वैल्यू की अगर हम बात करें तो अगर आपका इंश्योरेंस, मतलब मैं बता रहा हूं, अगर आपका इंश्योरेंस 100% कवर हुआ है, मतलब जो भी चीज के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपकी जो भी चीज के लिए कवर हुआ है, तो अगर आपका इंश्योरेंस 100% कवर हुआ रहेगा, तो जितने का भी आपने लिया है, लेट्स से आपने 25 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है ना, आपने 25 लाख का इंश्योरेंस अगर लिया हुआ है, तो आपका जो 100% अगर इंश्योरेंस कवर है तो आपका पॉलिसी वैल्यू कितना रहेगा, 25 लाख हो जाएगा। तो ये एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हो, ठीक है ना, एग्जांपल के तौर पे इसको याद रख लेना कि पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा, कि जो अमाउंट हमें मिलता है, तो मान लो कि आपका एक प्रॉपर्टी था जिसके ऊपर कुछ आपने इंश्योरेंस करा रखा था, वो डैमेज हो गया, तो आपको कितना मिलेगा, 25, अगर आपका इंश्योरेंस 100% कवर हो रहा है, मतलब 25 का 25 लाख आपको मिल जाएगा, यानी आपको पॉलिसी वैल्यू कितना मिला, 25 लाख मिला। लेकिन किसी किसी जगह पे 80% ही कवर होता है, 90% ही कवर होता है, 70% ही कवर होता है, तो उस केस में जितना भी आपने लिया रहेगा, 25 लाख का लिया रहेगा, तो उसका 80% अमाउंट कैलकुलेट कर लो, वो आपको मिलेगा, तो उसको पॉलिसी वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ गया पॉलिसी वैल्यू? ओके। अब जो दूसरा टाइप का इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस होता है। अब जनरल इंश्योरेंस में सारे टाइप के इंश्योरेंस आ जाते हैं एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी होते हैं इंश्योरेंस, जैसे कि प्रॉपर्टीज होती है, लोग अपने शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर, घर के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर इंश्योरेंस निकालते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्रीज, किसी किसी का बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर इंश्योरेंस निकलता है, या फिर आपका कोई गाड़ी है उसके ऊपर, व्हीकल होता है ना, जैसे मेरे पास कार है तो कार का भी इंश्योरेंस है। बीच में ऐसा हुआ था जब मैं नया नया गाड़ी चलाना सीख रहा था, तो मेरे से गलती से गाड़ी ठुक गई, ठीक है ना, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा था, सामने बुलडोजर आ रहा था, बुलडोजर पता है बड़ी वाली, अब बुलडोजर कैसा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसा हिल हिल के चलता है, तो मेरे को जजमेंट नहीं आया क्योंकि मैं नया ड्राइवर था, और वो जब टर्न लेने गया तो मुझे लगा कि इस तरफ जाएगा, तो मैंने इस तरफ से निकालने की कोशिश की, तो मेरा हल्का सा टच हो गया, और हल्का सा टच में भी थोड़ा वो डैमेज होता है, तो वो डैमेज हुआ, तो मैं गया, जो भी जिसका भी मेरा पास इंश्योरेंस था, जो गाड़ी थी उसके पास गया, उसने बोला कि हो जाएगा, तो मुझे लगभग, मुझे लगता है 400-500 रुपए लगे होंगे, खाली एंट्री फीस एक तरीके का था, नॉर्मल चार्जेस, और पूरा इंश्योरेंस मुझे कवर हो गया। मतलब लाइक बिल जो बना था, जो पार्ट्स डैमेज हुए थे, बिल बना था लाइक 35 to 40,000 का बिल बना था, लेकिन मुझे कितना भरना पड़ा, सिर्फ 400-500, वो भी एक जरूरी फीस होता है, इसके लिए भरना होता है, नहीं तो 1 रुपया नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको पैसा भरने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए पैसा भरेगी, क्योंकि आपने तो प्रीमियम भरा हुआ है ना, तो वो चीज के लिए। तो अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है आपका, कोई कार है, कोई भी चीज है, उसमें अगर किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, किसी आग के वजह से, बाढ़ के वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, तो उसमें भी आपका इंश्योरेंस क्लेम होता है। व्हीकल्स में भी सेम काम होता है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है
डैमेज का, जो भी आपका डैमेज हुआ है उसका जो भी वैल्यू है उसको लॉस कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ियों में अक्सर क्या होता है कि हाँ टोटल लॉस, जैसे पूरी गाड़ी टूट गई, डैमेज हो गई, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, तो क्या होता है टोटल लॉस हो जाता है, मतलब जितने की गाड़ियां है वो आपका टोटल लॉस करके मिल जाएगी आप लोग को, ठीक है। एंड द अमाउंट दैट द इंश्योर्ड कैन डिमांड अंडर पॉलिसी इज कॉल्ड क्लेम, यानी कि आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो भी गाड़ी था, ठीक है, या फिर मान लो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपने करा है तो इतने का बिल बना है तो आप उतने का क्लेम कर सकते हो। दैट इज ये मेरा क्या है, हक है कि जितना अमाउंट मुझे चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से उतना आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं जो हम फॉलो करेंगे। तो क्लेम का फॉर्मूला हो जाता है लॉस जितना हुआ मल्टीप्लाई बाय जो पॉलिसी वैल्यू है आपकी डिवाइड बाय द प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो। तो इसको अगर हम देखेंगे ये फॉर्मूले से आपका क्लेम कितना अमाउंट होगा वो हम लोग को पता चल सकता है। और प्रीमियम पता करना है कि कितना प्रीमियम भरते हैं, तो प्रीमियम के लिए फॉर्मूला है रेट ऑफ प्रीमियम, जो भी चल रहा होगा रेट ऑफ प्रीमियम 5%, 3%, 10% मल्टीप्लाई बाय द पॉलिसी वैल्यू, दैट इज नथिंग बट द ये। तो ये दो फॉर्मूलेस के हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं हमारे पहले एक्सरसाइज में। अब पहला एक्सरसाइज देखोगे तो बहुत बड़ा है यार, 14-15 क्वेश्चन है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई घाई कराऊं, मैं आराम से हर दिन 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि ताकि आराम से हम लेक्चर के हिसाब से चल सके। तो आज पहला लेक्चर है, इसमें 3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगले लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, आपके राहुल सर है एंड टेंशन मत लो, अभी भी बहुत समय है, बस आप लोग अपने बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करो। सारे वीडियोस अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के लिए, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो, बाकी आपके राहुल सर के ऊपर छोड़ दो। और जैसा कि गौरव सर ने भी बताया है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना आप लोग, तो गौरव सर को अगर आप जानते होंगे तो गौरव सर एक बहुत खतरनाक चीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, दिसंबर का वेट कर लो, उसमें बहुत खतरनाक चीज़ आ रहा है, आपको मजा आ जाएगा। तो वो कॉमर्स के प्रिपरेशन के लिए टेंशन मत लो, बस मन लगा के पढ़ते रहो। और वही सेम अप्लाई होता है साइंस के बच्चों के लिए। तो आपके साइंस के स्ट्रीम के दोस्त को भी बता देना कि राहुल सर और JR कॉलेज एकदम प्राइम में लौट रहा है, एकदम जबरदस्त धमाका होने वाला है, तो बस हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, 3 टाइप के और इंश्योरेंस होते हैं, इसको याद रखो। एक होता है फायर का इंश्योरेंस, एक होता है मरीन। मरीन का इंश्योरेंस मतलब क्या है, देखो मरीन वर्ड जो है वो समुद्र से रिलेट करता है। अब क्या होता है कि अगर कोई आपका सामान समुद्र के रास्ते से आ रहा है, कोई ट्रेन के रास्ते से जा रहा है, ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, तो ऐसे टाइप का अगर कोई डैमेज होता है तो उसको मरीन के अंडर में कंसीडर किया जाता है। और तीसरा होता है एक्सीडेंटल, जो डैमेज होता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है उसकी होती है। तो ये 3 टाइप के इंश्योरेंस है, याद रखना। आगे जाके अगर आप इंश्योरेंस में जाते हो, सर्वेयर के फील्ड में जाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को ये सब चीज़ सुनने में मिलेगा, देखने मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कि रहा स्क्रीन के ऊपर, देख पा रहे होंगे क्या क्वेश्चन है। एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज क्या है? 2.1 मेरा एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द प्रीमियम। देखो क्या पूछ रहा है, प्रीमियम निकालो। फॉर्मूला अभी देखा हमने प्रीमियम का, क्या था फॉर्मूला, प्रीमियम देखा ना फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू, ठीक है ना, वो हम लोग का यूज होगा। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी का तो वर्थ है वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, प्रॉपर्टी का वर्थ दिया हुआ है। प्रॉपर्टी वर्थ कितना है, 25 लाख। प्रॉपर्टी वर्थ है 25 लाख दिया हुआ है, ठीक है। 3% दिया हुआ है, यानी रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम निकालने बोला है ना, तो ये जो 3% दिया है वो क्या दिया आपको, रेट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है। 3% रेट ऑफ प्रीमियम दे दिया। हमें 2 चीज पूछा है। पहला चीज है प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, मतलब पहला कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब जितना मेरा प्रॉपर्टी वर्थ है उतना ही मेरा पॉलिसी वैल्यू भी है। जैसे मैंने बताया कि अगर पॉलिसी वैल्यू निकालना है मुझे, तो पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू इज नथिंग बट कितने परसेंटेज ऑफ जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो इंश्योर्ड हुआ है। तो यहां पे तो पहले ही बोल दिया कि जो प्रॉपर्टी है वो फुल्ली इंश्योर्ड है। तो फुल्ली इंश्योर्ड है मतलब मेरा पहला जो कंडीशन है, प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड। तो प्रॉपर्टी जब फुल्ली इंश्योर्ड है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉलिसी वैल्यू रहेगा, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है तो मेरा जो पॉलिसी वैल्यू रहेगा वो भी सेम रहेगा, ठीक है ना। पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 लाख। सॉरी माफ करना, मेरे को थोड़ा खांसी भी हो गया, तो याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टी पॉलिसी वैल्यू कितना हो गया, 25 लाख हो गया। अब हमको निकालना क्या है, प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है प्रीमियम का फॉर्मूला है हमारे लिए, प्रीमियम का जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। लिखो यहां पे प्रीमियम, या फिर प्रीमियम अमाउंट वी कैन से, प्रीमियम अमाउंट is equal to rate of premium multiply by policy value, ठीक है। तो हम लोग को क्या पूछा है,
हम लोग को बोल रहा है प्रीमियम अमाउंट निकालो, तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 3%, 3% मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू 25 लाख, तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम अमाउंट, रेट ऑफ प्रीमियम है 3%, तो 3% मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू कितना है भाई, पॉलिसी वैल्यू है 25 लाख, ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन ना, 25 लाख, तो 3% कितना होता है 3/100 होता है, मल्टीप्लाई बाय 25 लाख, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 3 होता है 75 और 2 और ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, बराबर, सही है, सही जगह सही गया मैं, ठीक है, 75,000 रुपीज। तो ये आपका क्या आ गया, प्रीमियम अमाउंट आ गया, इसको लिख दो ऐसा साइड में करके, देयरफॉर प्रीमियम अमाउंट इज इक्वल टू 75,000 रुपीज। तो प्रीमियम अमाउंट कितना है, मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर फुल्ली कवर्ड है, यहां पे फुल्ली इंश्योर्ड है, तो मेरा प्रीमियम अमाउंट आएगा 75,000 रुपया, बहुत सिंपल। अब मैं करूंगा केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या बोलता है, पहला क्या था केस नंबर 1, प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है, दूसरे केस में क्या था, प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर 80%, प्रॉपर्टी इंश्योर्ड फॉर 80%। अगर मुझे बताओ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड 80% से है, तो हमारा जो पॉलिसी वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारा पॉलिसी वैल्यू जो है, पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा, देखो प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड रहता है तो पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन पॉलिसी वैल्यू जब प्रॉपर्टी आपका 80% ही इंश्योर्ड किया हुआ है, तो पॉलिसी वैल्यू जो रहेगा वो 80% यानी 80/100 रहेगा, किसका, प्रॉपर्टी वैल्यू का, जो कि है 25 लाख, ठीक है। तो 2 जीरो यहां काट दो, 2 जीरो यहां काट दो, ठीक है, निकालो पॉलिसी वैल्यू, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, देखो 25 8 जा कितना होता है, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, तो 200 ये हो गया, 1 जीरो इसका आ गया, और इसके पास 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, मतलब ये 2 लाख रुपए समथिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 20 लाख हो गया, ठीक है। तो पॉलिसी वैल्यू कितना आ गया, 20 लाख, पॉलिसी वैल्यू मेरा 20 लाख निकल गया इस केस में, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, अगेन प्रीमियम ही निकालना है, तो मुझे निकालना है प्रीमियम अमाउंट, तो देयरफॉर प्रीमियम अमाउंट विल बी इक्वल टू, जो रेट ऑफ प्रीमियम है मेरा, रेट ऑफ प्रीमियम तो सेम ही रहने वाला ना, 3% ही रहने वाला है, तो 3% ऑफ 20 लाख, ठीक है ना, 20 लाख का 3%, बराबर। तो कर दो सॉल्व, 3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, इसका 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, कितना बचेगा भाई, आंसर आ गया लास्ट में 3 2 जा 6 होता है, ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, 1 2 3 0 4 0, 1 2 3 4 0, मतलब 60,000 रुपीज़। तो इस केस में कितना प्रीमियम है, 60,000। तो प्रीमियम अमाउंट जो था पहले, जब प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड था तो उस केस में 75,000 था, और जब प्रॉपर्टी आपका 80% ही कवर हो रहा है, इंश्योर्ड है, तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो है 60,000। तो इस तरीके से बच्चा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बस इसमें कैलकुलेशन एंड बाकी चीज़ का खेल है, बाकी आपको कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। समझ में आया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि एक शॉप है जिसका वैल्यू दिया हुआ है ₹3,60,000, ठीक है। तो यहाँ पे शॉप है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी वैल्यू दिया हुआ है। शॉप मतलब क्या, एक प्रॉपर्टी है ना, तो इन शॉर्ट हमें क्या दिया है बच्चा, एक प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है हमें दिया हुआ है, जो कि है 3,60,000 रुपया, ठीक है। 75% उसका वैल्यू है, मतलब फॉर 75% ऑफ इज वैल्यू, मतलब इन शॉर्ट पॉलिसी वैल्यू जो है वो उसका 75 है। तो आप सीधा सीधा यहां पे लिख सकते हो कि पॉलिसी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, जो कि है 360,000, मतलब 3,60,000, ठीक है बच्चा। माफ करना यार, बहुत खांसी आ रही कभी कभी, लेक्चर्स हम ज्यादा लेते हैं ना, गला पूरा डैमेज हो जाता है। हाँ आगे बोलो, इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज गिवन 0.9%, तो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ प्रीमियम, लिख देते हैं इसको, रेट ऑफ प्रीमियम इज ऑल्सो गिवन एज 0.9%, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप, मतलब हमें निकालना है प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है, निकाल लेंगे, बहुत इजी है, यहां तक तो बहुत इजी है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा यहां तक है। प्रीमियम अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, ओके। आगे बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द एजेंट कमीशन, यहां पे एक और चीज पूछ दिया कि एजेंट का कमीशन निकालो, अगर एजेंट जो है कमीशन मिलता है 15% प्रीमियम का, मतलब इन शॉर्ट हमें एजेंट का
कमीशन भी निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। चलो, फाइंड द एजेंट कमीशन, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमको पॉलिसी वैल्यू पता है मतलब वही कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रीमियम अमाउंट। तो हमने अभी भी देखा कि प्रीमियम अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू, बराबर यही होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही सॉल्व किया था। तो हमारे पास प्रीमियम अमाउंट निकालने के लिए रेट ऑफ प्रीमियम है क्या, देखो रेट ऑफ प्रीमियम 0.9% दिया हुआ है, तो 0.9% है, मल्टीप्लाई पॉलिसी वैल्यू है क्या मेरे पास, तो पॉलिसी वैल्यू भी है जो कि है 75% ऑफ 3,60,000, तो उसको भी लिख दो, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रॉपर सॉल्व करता हूं। तो कैसे होगा, 0.9% मतलब कितना होता है, 0.9 डिवाइड बाय 100, 0.9% मतलब, ठीक है, समझा। मल्टीप्लाई बाय 75% यानी 75/100 और मल्टीप्लाई बाय 3,60,000, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं ना बच्चा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 जीरो इसका काट दो, इसका 2 जीरो काट दो, इसका भी 2 जीरो काट दो, इसका भी 2 जीरो काट दो, सब कट गया। क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो कि बच रहा है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय ये 36, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यही बच रहा है, नीचे तो पूरा कैंसिल हो गया। तो करो मल्टीप्लाई, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 36। जब आप इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, चलो मैं आपके सामने यहाँ पे रफ में कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप लोग मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है, 2430 आ रहा है क्या, सबका आना चाहिए, ठीक है। 2430 आ रहा है क्या, तो ये जो आया ये आपका क्या आया, प्रीमियम अमाउंट आ गया। प्रीमियम अमाउंट जो है ये आपने निकाल दिया। किसका आया ये प्रीमियम अमाउंट, किसका आया बच्चा, कौन बताएगा। प्रीमियम अमाउंट ये आया है जो हमको पूछा था कि भाई इतना इतना इसका रेट ऑफ प्रीमियम है, ये आ गया हमारा प्रीमियम अमाउंट। अब दूसरा चीज इसी में पूछा है, फाइंड द एजेंट कमीशन। रेट ऑफ कमीशन हमें दिया है क्या, रेट ऑफ कमीशन दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। यहां पे जो मैंने लिखा नहीं है लिख दो पहले इसको, थोड़ा नीचे ले लेता हूं। रेट ऑफ कमीशन भी दिया है ना, जो कि मैंने लिखा नहीं, इसको भी लिख लेता हूं पहले। रेट ऑफ कमीशन जो कि उन्होंने दिया हुआ है कितना है, 15%, 15% का रेट ऑफ कमीशन है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। तो हमें रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना है, मतलब एजेंट का कमीशन। तो अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा, जितना उसका रेट है मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, तो लिख दो यहां पे अमाउंट ऑफ कमीशन। कितना कमीशन देगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो रेट है कमीशन का, रेट ऑफ कमीशन जो चल रहा है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, एजेंट का कमीशन कितना बनेगा, जितने का प्रीमियम अमाउंट है, तो जितने का प्रीमियम अमाउंट है उसका रेट ऑफ कमीशन, तो रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, ठीक है। तो रेट ऑफ कमीशन अभी अभी देखा हमने कितना है भाई, रेट ऑफ कमीशन 15% दिया हुआ है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट अभी अभी हमने निकाला 2430, 10 कट हो गया, यहाँ पे 10 है तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6, 1 7 डिवाइड बाई 2, 729 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 3 6, 2 3 6, 12 बचा, 2 6 12 बराबर, 2 4 8.5, इतना ही आ रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो, 364.5 रुपया, मतलब 364 समथिंग आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन, वो आ गया 364.5 रुपीज। मतलब एजेंट का जो कमीशन, लास्ट में लिख दो, यहाँ पे लिखना है, तो एजेंट का जो कमीशन आ रहा है वो आ रहा है कितना भाई, कितना आ रहा है, 364.5 रुपीज। समझा, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत, एग्जांपल याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना, सारी चीज अपने आप हो जाएगी। ओके है।
आगे बढ़ जाएं, एक और क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं आज करा दूं, ठीक है। काफी बड़ा वीडियो बन चुका है आज का वैसे, लेकिन एक और क्वेश्चन हम चेक करते हैं ये एक ऐसा क्वेश्चन है और इसको हम कराने की कोशिश करते हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन जो कि मुझे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो दिया हुआ है पर्सन इंश्योर इज ऑफिस वैल्यूड एट इतना, तो मतलब ये हम लोग को प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, इसका प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है भाई, 5 लाख, ठीक है। फॉर 80% ऑफ इस वैल्यू, मतलब ये आपको पॉलिसी वैल्यू उसका 80% है, ठीक है ना। पॉलिसी वैल्यू जो है वो 80% है, लिखो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू जो भी रहेगा वो रहेगा 80% ऑफ 5 लाख रुपीस, मतलब प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% उसका पॉलिसी वैल्यू रहेगा। हमें बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, यानी रेट ऑफ प्रीमियम हमें निकालना है, रेट ऑफ प्रीमियम हमें निकालना है। इफ ही पेज ₹13,000 एज ए प्रीमियम, मतलब हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम दिया हुआ है, तो प्रीमियम अमाउंट इस बार दिया हुआ है, मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा है। हर बार हमें को रेट ऑफ प्रीमियम दिया रहता था और प्रीमियम अमाउंट पूछता था, इस बार प्रीमियम अमाउंट पूछा है और रेट ऑफ प्रीमियम नहीं, प्रीमियम अमाउंट दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम पूछा है। तो प्रीमियम अमाउंट जो है, मतलब हर बार जो प्रीमियम अमाउंट हम भरेंगे वो आ रहा है 13,000 रुपीस। ऑल्सो फाइंड एजेंट कमीशन एट 11%, तो एजेंट का जो रेट है, एजेंट का कमीशन हमें निकालना है लास्ट टाइम जैसा जो पिछला क्वेश्चन में किया था, और रेट ऑफ कमीशन हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन। तो कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में, बस एक फर्क है कि हमें प्रीमियम अमाउंट दिया है, रेट ऑफ प्रीमियम निकालना है, बाकी सब सेम है। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 11%, हमें 11% जो है हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमें दी हुई थी, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है मेरा प्रीमियम अमाउंट का, प्रीमियम अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू, बराबर, ये फॉर्मूला है। मैं मान लेता हूं कि रेट ऑफ प्रीमियम मेरा x है, प्रीमियम अमाउंट मुझे दिया हुआ है 13,000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 13,000, इसको मैं मान लेता हूं कि ये है x%, मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू मुझे पता है जो कि है 80% ऑफ 5 लाख रुपीस। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 13,000 उधर इज इक्वल टू x% यानी x/100 मल्टीप्लाई बाय 80% यानी 80/100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे चाहिए x ना, तो फिलहाल मैं क्या कर सकता हूं, जो कैंसल आउट हो रहा है मैं कैंसिल करता हूं। यहां पे 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, ये भी 2 जीरो है, ये भी 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब मेरे पास नीचे कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर बचा है, मतलब 13,000 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 50, इतना ही सब कुछ बचा हुआ है। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों नीचे भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 13,000 के नीचे आ जाएगा दोनों 80 मल्टीप्लाई बाय 50, और उधर अकेला बचेगा x। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है। सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है। 5 के टेबल में 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10, 3 बचा 30, 5 6 जा 30, 26 बचा। तो क्या बच रहा है 26/8 बच रहा है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 26 x इज इक्वल टू 26 ऊपर बच रहा है और नीचे बच रहा है 8, तो ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 4 जा 8, 2 13 जा यानी 13 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 1 बचा, फिर 4 पॉइंट डाला, 4 2 जा 8, बराबर। देखो करके देखो, 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, माइनस करूंगा 1 बचा, पॉइंट डालूंगा 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 करूंगा, माइनस करूंगा 2 आएगा, पॉइंट डाला हुआ 0, 4 5 जा 20, 3.25 आएगा, समझा। 3.25 यानी कि x इज इक्वल टू 3.25%। तो आपका इन शॉर्ट जो वैल्यू आया, जो आंसर आया, वो आया आपका रेट ऑफ प्रीमियम। तो रेट ऑफ प्रीमियम का जो वैल्यू आया वो आया 3.25%, समझा। रेट कितना आया रेट ऑफ प्रीमियम कितना आया 3.25%, करेक्ट है, ठीक है। अब हमें निकालना है
एजेंट का कमीशन यानी अमाउंट ऑफ कमीशन। तो अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट। यही होता है, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। मुझे एक अमाउंट ऑफ कमीशन पता है क्या? नहीं पता है, वही निकालना है। रेट ऑफ कमीशन पता है क्या? देखो पता है 11% है, यानी 11/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट तो पहले से ही दिया हुआ था, प्रीमियम अमाउंट 13,000 दिया हुआ है पहले से, ठीक है। इसका 2 0 काट दो, 2 0 काट दो, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 13 10 130, 143 0, ठीक है। 1,430 रुपया आ रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक कर लो इसको बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन जो हमने कराए। यानी आज का अगर कोई बच्चा, कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा भी अगर पहली बार वीडियो देख रहा होगा तो ट्रस्ट में उसको 100% समझा होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इतना आराम से और इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमने देख लिया इंश्योरेंस क्या होता है, कौन से टाइप के होते हैं, पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना, प्रीमियम क्या होता है, ये सारी चीज़, और उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का 3 एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब आगे के और भी एग्जाम्पल्स है जो कि आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो आज पहला लेक्चर था, उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करते करते आएगा, और धीरे धीरे करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और आगे के जितने भी चैप्टर्स है वो बहुत जल्दी इसके वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो बस आप लोग मेरा सपोर्ट करना, प्यार देना, इस चैनल को, जेआर कॉलेज को उस ऊंचाई पे लेके जाना है जिसका हमने सपना देखा है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आती तो प्लीज़ दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।